आरव की सांसें अटक गईं। मैं तेरे वारिस कैसे? तेरे पुरखे ही थे जिन्होंने मुझे बांधा था। अब तू ही मुझे आजाद करेगा। उसकी आवाज से दीवारें कांप उठी। कभी नहीं, आरव ने पीछे हटते हुए कहा। जिन हंसा। तू सोचता है तुझे विकल्प है। और तभी वो जिन हवा में घूमा और पूरी रफ्तार से आरव की ओर झपटा। लेकिन ठीक उसी पल आईने से अलीना की आवाज आई। मंत्र पढ़ो आरव, मंत्र पढ़ो। आरव ने देखा, उसकी जेब में खुद ब खुद एक पुराना कागज आ गया था। उस पर अरबी में लिखा कुछ चमक रहा था। आरव ने कांपते हुए वो शब्द पढ़ने शुरू किए। बिस्मिल्लाह अर रहमान निर्रहीम। जिन एक पल को चीखा और हवा में ठहर गया। कमरे में रोशनी फूट पड़ी। और तभी जिन गायब हो गया। आरव गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं। उसने कागज को देखा, फिर आईने की ओर देखा। ये क्या था? उसने पूछा। अलीना की आवाज आई, बस शुरुआत थी। अगली सुबह आरव हवेली से बाहर निकल आया, मगर उसका मन बेचैन था। उसे अब समझ आ गया था कि यह कहानी कहीं भी सामान्य नहीं है। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करते हुए आरव को एक नाम बार बार सुनाई दिया, रहमान बाबा। एक तांत्रिक, जो वर्षों पहले इस इलाके में रह चुका था, और कहा जाता था कि उसने ही उस जिन को कैद किया था। आरव ने तय किया कि वह रहमान बाबा से मिलेगा। रहमान बाबा एक छोटी झोपड़ी में रहता था, जो गांव के जंगल के बीच थी। जब आरव पहुंचा, तो बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम आ गए हो वारिस। वक्त आ गया है कि तुम अपनी ताकत पहचानो। आरव ने सवाल किया, कौन था वो जिन? और मैं उसके वारिस कैसे? रहमान बाबा ने धीरे से समझाया। सलामत नाम का तांत्रिक था, जिसने अमरता पाने के चक्कर में एक जिन को अपने शरीर में बसा लिया। पर उस जिन ने उसकी आत्मा को कब्जा कर लिया। तभी मैंने उसे इस हवेली में बंद किया। पर ताला कमजोर हो रहा है। और तुम्हारे खून में एक ऐसा जादू है, जो उसे रोक सकता है। मुझे क्या करना होगा? आरव ने पूछा। बाबा ने एक पुरानी किताब निकाल कर दी, जिसमें मंत्र और जादुई हथियारों की जानकारी थी। तुम्हें पहले अपने डर पर काबू पाना होगा, और फिर इन हथियारों की मदद से उसे रोकना होगा। तभी बाहर से अचानक चीख सुनाई दी। अलीना! आरव ने चिल्लाया, हवेली में कुछ हुआ है। बाबा ने कहा। संध्या होते ही आरव और रहमान बाबा हवेली की ओर लौटे। आसमान में बादल घने हो रहे थे और ठंडी हवाएं डर पैदा कर रही थीं। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, अजीब सी गंध ने उन्हें घेर लिया। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तैयार रहो, रहमान बाबा ने कहा। आज रात तुम्हें जिन का सामना करना पड़ेगा। कमरे में अंधेरा इतना गहरा था कि सांसें भी डरती थीं। अलीना की सिसकियां फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह मदद नहीं मांग रही थी, बल्कि कुछ चेतावनी दे रही थी। हवेली की दीवारें जैसे जीवित हो उठी, और भयानक आवाजें गूंजने लगी। अचानक